अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने यूनिफ़ॉर्म की ड्राफ्टिंग देखी थी। इस वीडियो में हम फैब्रिक को कट करेंगे। हमें फैब्रिक कितना फ़ोल्ड करना है, ये सब आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्मे को लिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट वाला पार्ट कितना है। मेरा 9.5 इंच है, तो मैं यहाँ फैब्रिक पर 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। कभी-कभी किसी का हिप ज़्यादा होता है, तो अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आप हिप वाला मेज़रमेंट लेंगे। मेरी यहाँ चेस्ट ज़्यादा है तो मैं चेस्ट वाला मेज़रमेंट लूँगी। मेरा 9.5 इंच आ रहा था तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाऊँगी, इस तरह से। अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आप 0.25 एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। अब हम कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह कपड़ा फ़ोल्ड करने से कपड़ा कम वेस्ट होता है। अब हम फर्मे को लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने जो बैक पार्ट को कट किया है, उस फर्मे को लेंगे और इसको ऑन फोल्ड साइड से अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह से। अब हम फर्मे को रखकर लाइन को ऐसे ही ट्रेस कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। शोल्डर का जो सेंटर लिया था उसको भी मार्क कर लेंगे ताकि हमें फुल लेंथ का निशान लगाने में आसानी हो। शोल्डर से ही हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे और हम 1.5 इंच प्लस करके फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जॉइंट होगा और 1 इंच नीचे पट्टी फोल्ड होएगी। तो हम 1.5 इंच प्लस करके ही फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरी फुल लेंथ है 30 इंच, तो मैं उसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी, तो मैं 30.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमने जितना वेस्ट पर मार्क किया था उसमें 0.25 प्लस करके यहाँ मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच मार्जिन अंदर से लेके मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला देंगे और स्टिचिंग वाली लाइन को स्टिचिंग वाली लाइन से मिला देंगे। लेकिन हम फैब्रिक पर ज़्यादा चौक का निशान नहीं लगाएंगे, वरना कपड़े पे निशान ज़्यादा आ जाएगा। ये सिर्फ मैं बताने के लिए बोल रही हूँ आपको, ताकि आपको सिलने में आसानी हो। फुल लेंथ में हम 0.25 प्लस करके निशान लगाएंगे। जितनी हमारी हिप है उसमें हम 0.25 प्लस करके नीचे बॉटम पे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को अच्छे से बिछा दिया है। जिस तरह हमने बैक पार्ट में सीखा कि हम निशान लगाकर चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट कितना है, उसी तरह हमने कपड़े को फ्रंट पार्ट में भी फ़ोल्ड किया है। अब हम फ्रंट पार्ट के फरमे को लेंगे और इसी तरह लाइन को ट्रेस कर लेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में किया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसी के ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे इस तरह। बाकी के पार्ट को कट कर देंगे। आर्म होल साइड से बैक पार्ट थोड़ा बड़ा होता है और फ्रंट पार्ट थोड़ा छोटा होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम आर्म होल को चेक करेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ऊपर हम शोल्डर जॉइंट का छोड़ के निशान लगाएंगे। मेरा बैक पार्ट है 9.4 इंच। अब हम फ्रंट को चेक करेंगे। इसमें भी हम जो शोल्डर जॉइंट करेंगे उतना छोड़ के निशान लगाएंगे। मेरा 8.4 है। फ्रंट पे 8.4 है और बैक में 9.4 है। हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो मेरी स्लीव्स की लेंथ है 16 इंच, मैं 1 इंच प्लस करूँगी। हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो मैंने 17 इंच पर निशान लगाया। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसी तरह हम 2 पार्ट को कट करेंगे। और स्लीव्स के लिए हम कपड़ा कितना फ़ोल्ड करेंगे। तो हम बैक पार्ट का मेज़रमेंट ले फ्रंट पार्ट का मेज़रमेंट लेंगे। मेरा फ्रंट पार्ट 8.4 इंच आ रहा था, तो मैं यहाँ 8.5 इंच पर कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी। अब हम हाफ इंच कम कम करके यहाँ पर एक मार्क करेंगे और 3 इंच पर एक निशान लगाएँगे।
8 इंच पर निशान लगाएँगे और 1.5 इंच सिलाई का जो हमने कुर्ते में लिया था उसी तरह हम यहाँ पे भी 1.5 इंच सिलाई का लेंगे। उसके बाद एक क्रॉस लाइन बना देंगे इस तरह। अब हम इन दोनों का भी सेंटर लेंगे और एक निशान लगा देंगे और फिर सेंटर का भी सेंटर लेंगे इस तरह और ऊपर की पार्ट का भी सेंटर लेंगे। हाफ इंच हम ऊपर जाएंगे और इस तरफ से भी हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 0.25 ऊपर जाएंगे और इस यहाँ से 0.25 नीचे जाएंगे इस तरह और लास्ट वाली लाइन से लाके मिला देंगे। अब हम फ्रेंच कप को लेंगे और इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। जिस तरह मैं फ्रेंच कप को सेट कर रही हूँ उसी तरह आप भी फ्रेंच कप को सेट करके ही मार्क करिएगा, बिल्कुल इस तरह। अब हम फ्रेंच कप को उल्टा रखेंगे और इस तरह मिला देंगे। हमारे बैक पार्ट का आर्म होल कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे इसी में। फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा डीप होता है इसलिए हम अब फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो हमने जो सेंटर लिया था वहां से हाफ इंच नीचे जाएंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ से 0.25 नीचे जाएंगे और लास्ट वाली लाइन से मिला देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को शेप में देंगे तो हम ऑन फोल्ड साइड से 0.25 पर फ्रेंच कप को सेट करेंगे और इस तरह एक दूसरे से मिला देंगे और फिर फ्रेंच कप को उल्टा करेंगे और दूसरी लाइन को भी मिला देंगे इस तरह। ये हमारी बैक और फ्रंट पार्ट का मार्क हो गया। तो हम इसको रीचेक कर लेंगे ताकि हमारी आस्तीन छोटी बड़ी ना हो। तो हाफ इंच जॉइंट जहाँ से होगा आस्तीन वहां से हम इसको चेक करेंगे इस तरह। पहले हम बैक पार्ट को चेक करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही हम चेक करेंगे इस तरह। मेरा बैक पार्ट आ रहा था 9.4 इंच तो मैं यहाँ 9.4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा हाफ इंच 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें ताकि बाद में वो कट होके निकल जाए, लेकिन अगर छोटा हो जाएगा तो फिर हमें निशान फिर से लगाना पड़ेगा। अब हम फ्रंट पार्ट के निशान को चेक करेंगे, उसको भी हम हाफ इंच नीचे से निशान को चेक करेंगे इस तरह। मेरा फ्रंट पार्ट आ रहा था 8.4 इंच तो मैं 8.4 इंच का निशान लगाऊंगी। अब हमारा ये दोनों निशान अलग अलग आ रहा है तो हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे और हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी स्लीव्स बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी, एकदम परफेक्ट तैयार होगी। तो आप कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें ताकि स्लीव्स छोटी बड़ी ना हो। अगर स्लीव छोटी हो जाएगी तो हम वहां से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमने कपड़ा ही कम रखा रहेगा तो फिर स्लीव्स बड़ी नहीं हो सकती। अब हम स्लीव्स के बॉटम का निशान लगाएंगे। मेरी बॉटम है 9 इंच तो मैं यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का ऐड करूंगी। उसके बाद इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। अब हम फ्रेंच का वाली स्केल से मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे इस तरह। हिप कर्व वाली स्केल से शेप अच्छा आता है तो आप भी इसी से शेप दीजिएगा।
अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे ध्यान से। और सेंटर में एक कट लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। इसके लिए हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे इस तरह। अंदर की साइड जो कपड़ा है वो दोनों सीधा है और बाहर से दोनों उल्टे साइड के कपड़े हैं। जो हमने निशान लगाया वो उल्टे साइड पे निशान लगाया और नीचे जो नीचे चद्दर से टच है वो भी उल्टी साइड का है। अंदर के दोनों पार्ट सीधे हैं। इस तरह हम कपड़े के 2 पार्ट को लेंगे और कट कर देंगे। दोनों स्लीव्स के अलग-अलग एक पार्ट को लेंगे, उसके बाद कट कर देंगे इस तरह। और हम फ्रंट पार्ट पे एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये फ्रंट पार्ट में जॉइंट होने वाला है। इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।